हमारे उत्तराखंड के प्यारे बच्चों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और मुझे पता है कि आप सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सही रणनीति का होना ज़रूरी है और आपकी परीक्षा के लिए वह रणनीति है सही पाठ्यक्रम, सही सिलेबस की जानकारी होना। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 80 अंकों का पूरा खाका आपको यहाँ पे समझाऊंगा। किस विषय में, किस टॉपिक में कितने नंबर के सवाल आएंगे, आइए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये इंग्लिश में दिया गया है। ये अंग्रेजी जो माध्यम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको देख लीजिए। ये पाठ्यक्रम उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहाँ से ये हमने डाउनलोड किया है। तो ये सब इसको देख लें कि क्या-क्या आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे मैं इसको हिंदी में समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या-क्या तैयारी करनी है अपनी परीक्षा के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं, हिंदी में देखते हैं इसको कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर होगा वो कुल 80 अंकों का रहेगा और जिसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो यूनिट आती है वो है इतिहास की, भारत और समकालीन विश्व। इससे आपका 20 नंबर का आएगा। सेकंड यूनिट जो आपकी है वो है भूगोल की, जिसमें से 18 नंबर आएगा और थर्ड यूनिट जिसकी राजनीति विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें से भी 18 नंबर का परीक्षा में आना है। फोर्थ यूनिट जो है अर्थशास्त्र की है, आर्थिक विकास उसकी समझ, ये 16 नंबर का आएगा और जो कि आपदा प्रबंधन है इससे 8 नंबर का आएगा। कुल 80 नंबर का पेपर आपका आएगा। जो फर्स्ट यूनिट है उससे आप देख लीजिए, खंड 1 में आपका घटनाएं और प्रक्रियाएं होंगी और उसके बाद आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर आपका जो है भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत, असहयोग, ये सब आप देख लीजिए। अब आगे फिर खंड 2 में आपका जो आएगा वो जीविका अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, जिसमें भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये जो है ये केवल आंतरिक मूल्यांकन असाइनमेंट के लिए बोर्ड ने निर्धारित किया गया है। बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा यहाँ पर पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण के लिए पढ़ लें आप। औद्योगिक क्रांति से पहले हाथ, श्रम, भाप, शक्ति, उपनिवेश में औद्योगिकरण, कारखानों का आना, ये सब आप पढ़ लें। इसके जो खंड 3 है, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति, राजनीति, मुद्रण संस्कृति, आधुनिक दुनिया, पहली छपी हुई किताबें, प्रिंट का यूरोप आगमन, मुद्रण क्रांति, उसका प्रभाव, पढ़ने का उन्माद, भारत और मुद्रण दुनिया, ये सब आप तैयार करें। इससे जो आपका मानचित्र कार्य जो है इतिहास वाले से आपका जो है 2 अंक का आएगा। सेकंड यूनिट जो भूगोल की है, समकालीन भारत, इसमें आपको संसाधन और विकास को आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। ये जो भी है आप नोट कर लीजिए, ये आपको तैयार करना है। दूसरे में आपको वन और वन्य जीव संसाधन, ये आपको तैयार करना है और जल संसाधन वाला भी आपको तैयार करना है। जल की कमी, जल संरक्षण प्रबंधन आवश्यकता, कृषि और कृषि के प्रकार आपको तैयार करना है। आपका खनिज ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका विनिर्माण उद्योग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न जरूर आएगा। फिर आपका जो टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको आपको तैयार करना है, जिसमें कि जल मार्ग, समुद्री पत्तन, हवाई मार्ग, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि आएगा। भूगोल से आपको जो मानचित्र कार्य, जो मैप वाला भरने का आएगा, वो 4 नंबर का आएगा। थर्ड यूनिट आपको देख लेनी है राजनीति विज्ञान वाली, लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें पहला जो है सत्ता की समझदारी, बेल्जियम, श्रीलंका के उदाहरण, ये आप तैयार कर लीजिएगा। संघवाद से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको भी आप तैयार करें। जाति, धर्म और लैंगिक मसले भी पूछे जाएंगे। राजनीतिक दलों के बारे में पूछा जाएगा, हमें दलों की आवश्यकता क्यों है, अर्थ, कार्य, आवश्यकता, कितने दल, ये संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। इस उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध सरकार, ये आप तैयार कर लें। अगला जो है आपका अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न, आर्थिक विकास वाले, इसमें विकास, विकास का क्या वादा करता है अलग अलग व्यक्ति, ये सभी आपको आप तैयार कर लें। इसको देख लें कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इससे प्रश्न पूछा जाएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल तैयार करें आप।
मुद्रा और साख इसको भी आप तैयार कर लें अच्छे से। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ये आपको केवल आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया गया है। इसमें उपभोक्ता अधिकार भी आंतरिक मूल्यांकन के लिए बताया गया है। और लास्ट जो इकाई आपकी आपदा प्रबंधन की आपकी पुस्तक है, उससे प्रश्न 8 नंबर के 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, नंबर पक्के करने के लिए मैप वर्क की भी आप प्रैक्टिस करें। जो मैप है उसको प्रैक्टिस कर लें भरने की, क्योंकि इतिहास में 2 नंबर का और भूगोल में 4 नंबर के मैप आएंगे। तो बच्चों, यह था आपका पूरा रोड मैप, जो आपका सिलेबस। अब समय गंवाए बिना अपनी किताबों के साथ जुड़ जाइए। याद रखिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं या अपने स्कूल के टीचर से पूछें। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ें और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।